रामदयाल जी की उम्र 70 साल है। गांव के स्कूल में मास्टर रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अब जिंदगी थोड़ा आराम से बीत रही थी, लेकिन एक आदत नहीं छूटी। सुबह की पहली चाय। आंख खुलते ही गैस पर पानी चढ़ा दिया जाता। दूध, चीनी और कड़क वाली चाय पत्ती मिलाकर एकदम जागने वाली चाय। सुबह की एक चाय, फिर दोपहर में एक और फिर शाम की एक कप। कुल मिलाकर दिन में 3 बार चाय, और हर बार जरूरत से ज्यादा शक्कर के साथ। रामदयाल जी को लगने लगा था कि बिना चाय के शरीर काम ही नहीं करता। लेकिन कुछ महीनों से उन्हें बहुत सी समस्याएं घेरने लगी थीं। घुटनों में दर्द, कब्जा, नींद न आना, पेट में भारीपन और एक अजीब सी घबराहट। कई बार वो कहते, जब चाय नहीं मिलती तो सिर भारी हो जाता है, गुस्सा आता है और शरीर सुस्त लगता है। उन्हें लगने लगा था कि यह उम्र का असर है, लेकिन असल में यह असर था उनकी चाय की लत का। डॉक्टर के पास गए तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। शरीर में आयरन की कमी थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। डॉक्टर ने कहा, रामदयाल जी, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज से थोड़ा फासला बना लें, चाय से। अब हम आपको बताएंगे ऐसे 5 छुपे हुए नुकसान जो 65 की उम्र के बाद चाय पीने से आपके शरीर में धीरे धीरे जहर की तरह फैलते हैं और आप जान भी नहीं पाते। नुकसान 1, चाय आपकी हड्डियों से ताकत खींच रही है। बुजुर्गों की सबसे आम शिकायत होती है। घुटनों का दर्द, टांगों में अकड़न और सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ। कुछ लोग इसे बुढ़ापे की निशानी मानते हैं और सोचते हैं कि अब उम्र हो गई तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ये दर्द हमारी आदतों का नतीजा होता है, उम्र का नहीं। चाय पीना ऐसी ही एक आदत है जो हमारी हड्डियों को चुपचाप कमजोर करती है, खासकर 65 की उम्र के बाद। चाय में कैफीन होता है और ये वही चीज है जो चाय पीते ही हमें थोड़ा जागा जागा महसूस कराती है। लेकिन यही कैफीन हमारे शरीर से धीरे धीरे कैल्शियम खींच लेता है। जी हां, जब हम बार बार चाय पीते हैं तो शरीर में से कैल्शियम यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है और बुजुर्गों के शरीर में पहले से ही कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। रामदयाल जी को हर सुबह उठते ही एड़ी में चुभन होती थी, घुटनों में दर्द होता था। पहले उन्होंने सोचा कि यह सर्दी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने चाय छोड़ने की कोशिश की तो 2 हफ्तों के अंदर उन्हें फर्क महसूस होने लगा। दर्द कुछ कम हो गया और सुबह उठना थोड़ा आसान लगा। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग दिन में 2 से ज्यादा कप चाय या कॉफी पीते हैं, उनके शरीर में हड्डियों की डेंसिटी कम पाई जाती है। मतलब उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती जा रही हैं। बुजुर्गों में यह खतरा और ज्यादा होता है क्योंकि उनका शरीर न्यूट्रिएंट्स को पहले जितना अच्छे से नहीं खींच पाता। अब सोचिए, जब आपकी हड्डियां ही कमजोर हो जाएंगी तो शरीर कैसे चलेगा? पैर कांपेंगे, गिरने का डर रहेगा, और एक बार अगर हड्डी टूट गई तो बुजुर्गों में ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें मजबूत रहें, जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े रहें और दूसरों पर निर्भर न होना पड़े, तो चाय से दूरी बनाना जरूरी है। रोज रोज की चाय आपकी हड्डियों से ताकत चुरा रही है और आप मुस्कुराते हुए उसे खुद ऑफर कर रहे हैं। नुकसान 2, चाय दिल की धड़कन को बिगाड़ देती है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप ज्यादा तेज या कड़क चाय पीते हैं तो कुछ देर बाद दिल की धड़कन थोड़ी तेज लगती है, या फिर बेचैनी महसूस होती है, जैसे अंदर कुछ हलचल हो रही हो। कभी कभी बिना वजह पसीना भी आ जाता है। यह सब कोई सामान्य बात नहीं है। दरअसल 65 साल की उम्र के बाद शरीर की सहन शक्ति बदल जाती है। जो चीजें पहले बर्दाश्त हो जाती थीं, अब वही शरीर के लिए बोझ बन जाती हैं। और चाय, खासकर कड़क वाली चाय, उनमें से एक है। चाय में होता है कैफीन, और यह कैफीन एक तरह का उत्तेजक, स्टिम्युलेंट होता है। इसका मतलब ये कि यह हमारे नर्वस सिस्टम और दिल पर सीधा असर डालता है। जब आप चाय पीते हैं तो कुछ ही मिनटों में दिल की गति बढ़ जाती है। अब अगर आप जवान हो तो शायद यह असर जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन 65 के बाद जब दिल पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका होता है तो यह बढ़ी हुई धड़कन बहुत ज्यादा खतरे का कारण बन सकती है। रामदयाल जी की कहानी फिर याद कीजिए। उन्होंने एक दिन सुबह जल्दी चाय पी ली और फिर कुछ देर बाद जब खेत में निकले तो उन्हें सीने में भारीपन महसूस हुआ।
सांस फूलने लगी। वो घबरा गए। घर लौटे तो बहू ने उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया। ईसीजी में हल्का बदलाव दिखा। डॉक्टर ने पूछा, कुछ खाया था? उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ सुबह की चाय। डॉक्टर ने सिर हिलाया और बोला, बस वही काफी है रामदयाल जी। 65 की उम्र के बाद हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा अस्थिर होने लगता है। चाय, खासकर बिना नाश्ता किए पी गई चाय, इस प्रेशर को अचानक ऊपर चढ़ा देती है। और जब ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है तो दिल पर जबरदस्त दबाव आता है, जिससे कभी कभी हार्ट अटैक या अनियमित धड़कन, अरिदमिया का खतरा भी हो सकता है। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि चाय तो उन्हें ताजगी देती है, लेकिन यह ताजगी अंदर से दिल को थका रही होती है। हर बार जब आप चाय पीते हैं तो दिल को एक जबरदस्ती की स्पीड पर लाया जाता है, और एक दिन वही दिल थक जाता है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले, खाली पेट कभी चाय मत पीजिए। दूसरा, दिन में 2 बार से ज्यादा चाय न लें और कड़क चाय पूरी तरह बंद करें। तीसरा, अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी है तो चाय से दूरी बनाना ही समझदारी है। याद रखिए, दिल एक मशीन नहीं, एक भावनात्मक अंग है। यह आपके लिए सालों से धड़क रहा है। अब वक्त है कि आप उसकी धड़कनों का ख्याल रखें। और सबसे पहला कदम है चाय की आदत को सीमित करना। नुकसान 3, चाय आपकी नींद चुरा लेती है और फिर पूरा शरीर थक जाता है। रामकली देवी, उम्र 68 साल। जब वो जवान थीं तो पूरे घर को अकेले संभालती थीं, खेत, खाना, बच्चे, सब कुछ। अब उम्र ढल रही थी, लेकिन एक आदत अब भी वैसी ही बनी हुई थी, शाम को चाय पीना। हर दिन शाम को 5 बजे वो गैस पर चाय चढ़ाती। चीनी, दूध और ढेर सारी चाय पत्ती डालकर कड़क चाय बनती। फिर आंगन में बैठकर वो चाय की चुस्की लेती और कहती, दिन भर की थकान दूर हो जाती है इस एक कप से। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब सा होने लगा। रात में नींद आने में दिक्कत होती। कभी आंख खुल जाती आधी रात को, तो कभी सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती। और जब नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन थकान, चिड़चिड़ापन और शरीर भारी लगता। रामकली देवी को लगा ये शायद उम्र का असर है, लेकिन असली वजह थी शाम की चाय। चाय में मौजूद कैफीन सिर्फ दिल की धड़कन को नहीं बढ़ाता, बल्कि यह दिमाग की नींद लाने वाली नसों को भी धीमा कर देता है। जब भी आप चाय पीते हैं, खासकर शाम या रात के समय, तो यह कैफीन आपकी नींद को 3 से 6 घंटे तक प्रभावित कर सकता है। अब सोचिए, अगर आपने 5 बजे चाय पी तो उसका असर रात 10 से 11 बजे तक रहेगा। यानी जब शरीर सोना चाहता है तब दिमाग जाग रहा होता है और नींद नहीं आती। नींद की कमी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नींद के दौरान ही शरीर की मरम्मत होती है, मसल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग की सफाई होती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर हर रात आप टुकड़ों में सोते हैं तो शरीर कभी पूरा आराम नहीं कर पाता। इसके असर में याददाश्त कमजोर होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज बिगड़ती है और डिप्रेशन तक हो सकता है। रामकली देवी ने जब डॉक्टर को बताया कि उन्हें नींद नहीं आती, तो डॉक्टर ने सिर्फ एक सवाल किया, शाम को क्या लेती हैं? उन्होंने कहा, बस 1 कप चाय। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, उसी ने आपकी नींद चुराई है। अब उन्होंने शाम की चाय पूरी तरह बंद कर दी है। उसकी जगह गुनगुना पानी या हल्दी वाला दूध लेती है। पहले हफ्ते में थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन दूसरे हफ्ते से नींद अपने आप गहरी और आरामदायक हो गई। बुजुर्गों के लिए नींद दवाई से भी ज्यादा जरूरी है, और अगर 1 कप चाय आपकी नींद छीन रहा है तो उस आदत को छोड़ना ही समझदारी है। तो अगली बार जब शाम के वक्त चाय की तलब लगे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं 1 कप चाय के लिए अपनी पूरी रात का आराम दांव पर लगाऊं? नुकसान 4, चाय आपके शरीर को सुखा देती है और पानी की कमी से हर अंग पर असर होता है। सीता देवी, उम्र 70 साल, हर सुबह नहाकर सबसे पहले चाय मांगती थीं, फिर दोपहर में 1 कप और शाम को 1 और। 3 कप चाय रोजाना उनके दिन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उन्हें पिछले कुछ महीनों से अजीब सी थकावट, सिर दर्द और मुंह सूखने की शिकायत रहती थी। एक दिन उनकी पोती ने पूछा, दादी, आप दिन भर पानी कितना पीती हैं? सीता देवी बोली, पानी? ज्यादा नहीं, चाय तो 3 बार पीती हूं।
उस मासूम बच्ची ने जो कहा वही आज हम सबको समझना चाहिए। दादी, चाय पानी नहीं होती। ये बात एकदम सच है। चाय शरीर को पानी नहीं देती, बल्कि शरीर से पानी निकालती है। चाय में मौजूद कैफीन एक प्राकृतिक डायूरेटिक होता है, यानी यह आपको ज्यादा बार पेशाब कराता है। इसका मतलब जो पानी आप चाय से सोचते हैं कि मिल रहा है, वह उल्टा आपके शरीर से बाहर निकल रहा होता है। अब सोचिए, अगर दिन में 3 बार चाय पी जा रही है और साथ में पानी की मात्रा कम है, तो शरीर में धीरे धीरे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी शुरू हो जाती है। इसका असर सबसे पहले इन चीजों पर पड़ता है: थकान, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द, याददाश्त कमजोर होना, पेशाब में जलन या यूरिनरी इन्फेक्शन, और ज्यादा समय तक चले तो किडनी की बीमारी। सीता देवी को भी यही सब हो रहा था। वो डॉक्टर के पास गईं और जांच में सामने आया कि उनके शरीर में सोडियम और पानी की कमी है। डॉक्टर ने पूछा, पानी कितना पीती है? उन्होंने कहा, बस 2 गिलास, लेकिन चाय खूब पीती हूं। डॉक्टर ने कहा, यही तो आपकी परेशानी की जड़ है। चाय आपको पानी नहीं देती, ये तो आपके शरीर से पानी चुरा लेती है। बुजुर्गों में वैसे ही प्यास कम लगती है, शरीर के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। अगर ऊपर से चाय की लत लगी हो तो धीरे धीरे शरीर अंदर से सूखने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अब जरूरी है कि चाय की आदत को बदला जाए। 1 कप चाय के बदले 2 गिलास पानी पीजिए। दिन में 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। चाय को कम करके सिर्फ 1 बार कर दें, और वो भी पतली हल्की चाय। सीता देवी ने जब यह बदला किया तो पहले उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें खुद महसूस हुआ, कम चाय और ज्यादा पानी से शरीर हल्का लग रहा है, थकान कम हो गई है और पेशाब में जलन भी नहीं हो रही। तो अब जब भी आपको चाय की तलब लगे, एक पल रुकिए और सोचिए, क्या यह चाय मेरी प्यास बुझा रही है या मुझे अंदर से सुखा रही है? नुकसान 5। चाय आपके दिमाग को सुस्त और कमजोर बना सकती है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उनका अनुभव, उनकी समझ और उनका शांत दिमाग। लेकिन जब वही दिमाग धीरे धीरे थकने लगे, भूलने लगे और हर बात पर चिड़चिड़ा हो जाए, तो जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। अब सोचिए, अगर वही चाय जो आपको ताजगी देने वाली लगती है धीरे धीरे आपके दिमाग की ताकत को कम कर रही हो, तो चाय में मौजूद कैफीन एक बार पीने पर थोड़ी देर के लिए दिमाग को सक्रिय करता है, लेकिन अगर इसे रोज लगातार लिया जाए, खासकर बिना समय पर भोजन किए, तो इसका असर उल्टा होने लगता है। यह दिमाग को असंतुलित करने लगता है। कैसे? जब कैफीन शरीर में रोज जाता है तो दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है, यानी बिना कैफीन के काम नहीं करता। इससे धीरे धीरे एक लत बन जाती है। अगर चाय न मिले तो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, घबराहट और थकान। बुजुर्गों में यह असर और तेज होता है, क्योंकि उम्र के साथ दिमाग की तंत्रिकाएं, नर्व्स, पहले से ही धीमी होने लगती हैं। ज्यादा चाय पीने से दिमाग में नींद और शांति लाने वाले हार्मोन जैसे मेलाटोनिन कम बनते हैं। इसका नतीजा एकाग्रता की कमी, छोटी बातें भूल जाना, हर बात पर चिढ़ जाना, चिंता और घबराहट, और लंबे समय तक यही चलता रहा तो डिमेंशिया, स्मृति ह्रास का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बुजुर्ग ये सोचते हैं कि चाय से उनका दिमाग तेज चलता है, पर सच्चाई यह है कि कुछ देर की तेजी के बाद लंबे समय की सुस्ती और कमजोरी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादा मिठाई खाने के बाद कुछ देर की ऊर्जा मिलती है, फिर भारीपन आ जाता है। तो क्या करें? कैफीन की मात्रा कम करें। दिन में एक हल्की चाय से ज्यादा न लें। हर बार चाय के साथ थोड़ा कुछ खाएं, ताकि दिमाग को पोषण भी मिले। कैफीन की जगह ब्राह्मी, शंख पुष्पी या बादाम वाला दूध जैसे विकल्प आजमाएं। दिन में 2 बार आंखें बंद करके गहरी सांसें लें। यह दिमाग को कैफीन से बेहतर राहत देता है। याद रखिए, बुढ़ापे में तेज दिमाग जरूरी है, तेज चाय नहीं। आपका दिमाग सालों से आपके साथ चल रहा है, अब उसकी देखभाल करें, चाय कम करके और सुकून ज्यादा देकर। अब समय है चाय नहीं, अपने शरीर की सुनने का। जिंदगी के इस पड़ाव पर जब अनुभव भरपूर है और शरीर थोड़ा थका हुआ, तब सबसे जरूरी चीज होती है शांति, सेहत और सरलता। हम जो भी खाते पीते हैं वो अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझकर चुना हुआ होना चाहिए। और चाय,
वो तो हमारे समाज में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि उसे छोड़ना या कम करना एक चुनौती जैसा लगता है। लेकिन अब आपने खुद जान लिया कि चाय सिर्फ एक आदत नहीं, एक धीमी चाल में चलने वाला नुकसान भी हो सकती है, जो आपकी हड्डियों को खोखला कर रही है, दिल की धड़कनों को असंतुलित कर रही है, नींद को छीन रही है, शरीर को सुखा रही है और दिमाग को कमजोर कर रही है। यह कोई एक दिन का असर नहीं होता, लेकिन रोज रोज की छोटी छोटी चुस्कियां एक दिन एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकती हैं। इस उम्र में सबसे कीमती चीज क्या है? न आरामदायक कपड़े, न मोबाइल, न टीवी। सबसे जरूरी है आराम से चलने वाला शरीर और शांत मन। और अगर चाय उस शांति को छीन रही है, तो क्या वह वाकई जरूरी है? अब समय है बदलाव का। बदलाव छोटा हो सकता है, चाय को कम करना, उसकी जगह पानी, सादा दूध या कोई आयुर्वेदिक विकल्प लाना। लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बेहतर नींद, मजबूत हड्डियां, तेज दिमाग और हल्का शरीर। यह कोई त्याग नहीं, यह एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं, क्योंकि आप इस जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां दूसरों की नहीं, अब खुद की सुनने की जरूरत है। आपने उम्र भर परिवार की, समाज की, रिश्तों की सुन ली, अब अपने शरीर की सुनिए। वो कह रहा है, मुझे जरा सुकून दो, जरा कम झड़ दो, जरा ज्यादा अपनापन दो। तो आइए आज एक वादा कीजिए कि अब से चाय नहीं, अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि असली सुकून एक कप चाय में नहीं, एक शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन में छुपा है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। शायद ये जानकारी किसी और बुजुर्ग की भी जिंदगी बदल दे, तो वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही आसान, सच्ची और सेहतमंद बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।